हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल दैट इज बायोशायो। आज का टॉपिक अपन का है बेसिकली देखो, कल के लेक्चर में अपन ने ये देख लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों अपन ने देख लिया है। अब अपन को ये देखना है कि प्यूबर्टी क्या होती है। देखो, प्यूबर्टी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी अपन को आगे पढ़ना है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उनको ज्यादा समझने के लिए कि उनमें जो प्रोसेस होती है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू हो रहा था, तो वो तो अपन ने देख लिया था। पर अब अपन को ये देखना है कि ये जो शुरुआत होती है कि ये मियोसिस जो स्टेज आती है, क्योंकि जब सपोज करो कोई चाइल्ड जो है, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल, जब वो छोटे होते हैं, 10 साल के होते हैं, 9 साल के होते हैं, 8 साल के होते हैं, तब उनके बॉडी में ये प्रोसेस नहीं होती है कि या फीमेल में ना एग प्रोडक्शन होता है ना मेल में स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ये एक सर्टेन एज पर आकर ही होता है जब उनकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्यूबर्टी का मतलब ये है कि यहाँ पर एक एज पर क्या होगा, बेसिकली हार्मोन का सिक्रेशन शुरू होता है फीमेल की बॉडी में और मेल की बॉडी में, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसको अपन नाम देते हैं प्यूबर्टी। तो एक्चुअली में प्यूबर्टी होता क्या है, मतलब जैसे अपन बात करें कि अपन एक चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड जैसे 10 साल का है, ठीक है, चाइल्ड मतलब एक बॉय है वो 10 ईयर का है और एक गर्ल भी 10 ईयर की है। तो उनकी बॉडी को नहीं पता कब स्पर्म प्रोडक्शन करवाना है, कब ओवम प्रोडक्शन करवाना है। तो ऐसी क्या चीज होती है जो उनको आके कान में बता के जाती है कि भाई प्यूबर्टी आ गई और अब तुम स्पर्म प्रोडक्शन शुरू करो या तुम गैमीट प्रोडक्शन शुरू करो, ठीक है। तो इसका जवाब सिर्फ सिंपल सा ये है, ये उनको बताता है उनका ब्रेन। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे अपना ब्रेन होता है, ये अपने ब्रेन का अगर एक पोर्शन माने तो ये सामने वाला पोर्शन होता है ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पे मिड ब्रेन वाले पोर्शन में एक ग्लैंड रखी होती है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। यहाँ पर एक ग्लैंड रखी होती है, इस ग्लैंड का नाम होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी ग्लैंड और रखी होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके नीचे एक ग्लैंड और रखी होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी। तो सपोज एक बॉय 13 इयर्स पे आ गया और एक फीमेल भी 13 इयर्स पे आ गई, तो उनके ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और एक हार्मोन निकालेगा GnRH। यानी सबसे पहले तुम्हारा हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा। ये GnRH क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करवाएगा, ये जाके पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, तब जाके तुम्हारा पिट्यूटरी एक्टिवेट होगा और पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं जिनको LH और FSH बोलते हैं। क्या बोला कि सबसे पहले 13 इयर्स ऑफ एज पे क्या होगा कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा जिसको बोलेंगे GnRH, जिसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा। जब पिट्यूटरी एक्टिवेट होगा तो पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलेंगे, FSH और LH। FSH और LH, ये FSH और LH क्या है, ये FSH और LH बेसिकली ये FSH तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से नाम रखा गया है। अगर अपन इनके फुल फॉर्म की बात करें, FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये FSH जाकर बेसिकली किस पर एक्ट करेगा, फीमेल की ओवरी पे जाके रिएक्ट करेगा। और वहां पर देखो, फीमेल में दो तरह की बात होती है। दो तरह की बात ये होती है कि मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिनको अपन टेस्टिस बोलते हैं, और फीमेल में भी एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको अपन ओवरीज बोलते हैं। सर ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अपन को पता है कि फीमेल की ओवरी में ओवम का प्रोडक्शन होगा, मतलब एग का प्रोडक्शन होगा, और मेल के टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, जो दोनों के गैमीट है। यही ओवम और यही स्पर्म फ्यूजन करके फर्टाइजेशन करके जायगोट को बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो FSH है इसका नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन ये जाकर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ करवाने के लिए। फॉलिकल कहाँ होगी? छोटी छोटी ओवेरियन फॉलिकल फीमेल की ओवरीज में होती है, ठीक है। वहां पर ये फॉलिकल ग्रो करती है, फाइनली एक एग के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो ये एफएसएच क्या करवाएगा? फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाएगा, ठीक है। यहां पर दूसरा नाम है एलएच। एलएच क्या कराएगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। बेसिकली क्या होता है, फीमेल में एक साइकिल होती है, उसको बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, बेसिकली 14 डे पर एक एलएच का लेवल ज्यादा होता है, जिसको अपन एलएच सर्ज बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, एलएच सर्ज के बाद मतलब एक लेवल एलएच का इतना ज्यादा हो जाता है कि ओवम रिलीज हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन कराने में एलएच का हाथ होता है। तो सर आपने ये एफएसएच बता दिया, एलएच बता दिया, तो फीमेल से रिलेटेड हो गया। तो मेल में ऐसा क्या होता है कि उसमें स्पर्म बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको अपन एक ट्रिक से लर्न करेंगे। अपन को पता है कि इसका नाम है एफएसएच, जो कि 3 वर्ड का है, और एक है एलएच। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि एलएच को एफएसएच से क्या होती थी? जेलसी होती थी। जेलसी क्यों होती थी? क्योंकि ये 3 वर्ड का नाम है और ये 2 वर्ड का नाम है, ठीक है। तो गॉड ने ये कहा कि चलो तुम्हारा 3 वर्ड का नाम है, हम तुम्हें 4 वर्ड का नाम दे दे रहे हैं। तो एलएच को अपन आईसीएसएच भी बोलते हैं, आईसीएसएच। आईसीएसएच का फुल फॉर्म होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई रिपीट, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ये मेल में स्पर्म प्रोडक्शन करवाएगा। सर कैसे? याद करो, मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस होता है, ठीक है। टेस्टिस का अगर अपन सेक्शन काटें, तो उसमें अपन को लोब्यूल देखने को मिलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल को भी अगर अपन कट करें तो उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को भी अगर अपन सेक्शन करें तब जाके उसमें एक सेल मिलती है, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट हो जाती है किससे? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये आईसीएसएच डायरेक्ट जाएगा मेल के टेस्टिस के ऊपर और वहां पे जाके इंटरस्टिशियल को स्टिमुलेट करेगा, तब जाकर वहां से निकलेगा एंड्रोजन, जो कि क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और यहां से टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से बेसिकली क्या होने लगेगा? स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होने लगेगा। तो एक तरह का ये क्या है? हार्मोनल एक्टिविटी है, मतलब हार्मोनल मैकेनिज्म है कि पूरी बॉडी प्रिपेयर होती है अपने चेंजेस लाने के लिए, ड्यू टू विच जो कि हार्मोन होते हैं, ठीक है। अगर अपन मेल में बात करें तो जो सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल में जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के बहुत तगड़े इफेक्ट होते हैं फीमेल की बॉडी पे, पूरी बॉडी को चेंज करना, पूरी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरी आउट करवाना, ठीक है। एज वी नो कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि उनमें 2 तरह की चीज होती है। जब एक उनका ऑनसेट होता है, मतलब 30 ईयर्स ऑफ एज में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, उसको बोलते हैं मीनार, ठीक है। और एट द एज ऑफ 45 to 50 यहाँ पर एक पॉज हो जाता है, जिसको बोलते हैं मीनोपॉज। मीन्स अब उनके बॉडी में कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, यानी एग रिलीज नहीं होगा। पर मेल में ऐसा नहीं है। मेल चाहे 80 ईयर्स का हो, 70 ईयर्स का हो, 120 ईयर्स का हो, स्पर्म प्रोडक्शन होगा। हाँ, स्पर्म कम हो सकता है, स्पर्म वीक हो सकते हैं, पर स्पर्म प्रोडक्शन तब तक होगा जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने हार्मोनल एक्सचेंज देख लिया।